इसका शीर्षक है मुझे एक सफल आदमी नहीं बनना है। जब स्कूल ख़त्म हुआ, असल में स्कूल तब तो शुरू हुआ था, लेकिन जब स्कूल ख़त्म हुआ यानी शुरू हुआ, वो तो इम्तिहान का वक्त था। जब स्कूल ख़त्म हुआ, असल में स्कूल तो तब शुरू हुआ था, लेकिन जब स्कूल ख़त्म हुआ यानी शुरू हुआ तो वो इम्तिहान का वक्त था। कागजी इम्तिहान तो हमने नकल मारकर पास कर लिया था, क्योंकि उस समय हमें इम्तिहान का महत्व मालूम नहीं था। फेल होने का डर ज़रूर था। घर में कैसे बताऊंगा कि मैं परीक्षा में रह गया हूँ? कितने दिन अम्मा बाबू नाराज़ रहेंगे, कितने दिन ताने देंगे, डांट सुनाते रहेंगे। साथ खाने बैठेंगे, साथ चाय पिएंगे, मगर घर में सबके चेहरे पे एक भाव कसा रहेगा जो हर साधारण चीज़ को कष्टकारी बनाने में ज़रा तरस न करेगा। निर्दयी कई दिनों में जाएगा। ये सब चित्र मेरी आंखों के सामने चलने लगते और मैं घबरा जाता, इसलिए नकल मारकर इम्तिहान पास कर लेता। जब असली इम्तिहान आया तो वो डेट बताकर नहीं आया था। उसके लिए तैयारी का कोई वक्त निर्धारित नहीं था। वो बहते हुए समय के साथ अपने आप मुझ तक आया, मुझको चेताया और चला गया। मैं पास हुआ था या फेल, मुझे कोई इल्म नहीं था। हाँ, मगर ये ज़रूर मालूम था कि एक इम्तिहान से गुजरा हूँ। तब मुझे मालूम हुआ कि स्कूल में आज तक जो भी इम्तिहान मैंने दिए थे सब कागजी थे, और मैं इम्तिहानों के अखाड़े में कागजी पहलवान। इसके बाद क्या एक, क्या दो, न जाने कितने पहलवान आए, यानी इम्तिहान मुझसे जोर करने आते रहे, और एक के बाद एक दाव जो उन्होंने पटके, मैं चकित रह गया। इतने में कि एक से संभलता दूसरा आके पटक देता। कब यह खेल शुरू हुआ, कब घंटी बजी, कब सीटी, कोई खबर नहीं। अचानक देखा कि खेल जोरों शोरों से चल रहा है और बीच अखाड़े में मैं पस्त पड़ा हूँ, चारों खाने चित। उस दिन जिंदगी में पहली दफा मुझे जमीन का एहसास हुआ था। शायद ये एहसास बालपन की समाप्ति का पहला घंटा बजाते हुए आया था। स्कूल ने मुझे डीएम, सीएम, पीएम बनने के सपने दिखाए, खूब उड़ाने भराई, मगर जमीन का स्पर्श ना दे सके। अध्यापकों के पांव किस जमीन पर थे, या कितने पानी में, या कितने जमीन से ऊपर, इसको निर्धारित करने की न जागरूकता और ना ही प्यास उनमें थी। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि मैं स्कूल क्यों जाता हूं, शायद उन्हें भी कभी मालूम नहीं हो पाया कि वो स्कूल किस लिए आते थे। क्या पढ़ाना है, इसका निर्णय कहीं दूर बैठे लोग लेते थे। उनके निर्धारित सिलेबस के अनुसार किताबें छप के आती थीं। उनके ही हिसाब से एग्जाम का टाइम टेबल तैयार, और परीक्षा पत्र जो कुछ भी जाता रहा, जो कुछ भी ऊपर से सेट होकर आता था, ऊपर से ही जाता था और ऊपर से ही जाता रहा। मास्टर साहब ने कभी उसको पकड़कर जमीन पर ला रखने की कोई कोशिश नहीं की। हम किस खेल की मूली थे जो ला देते, पता नहीं ऊपर से जाने वाला किस ऊंचाई पर रहा होगा। एरोप्लेन जितना ऊपर भी दिखता तो हिम्मत करके खींचकर जमीन पर ले आते थे। इतना उत्साह तो हमें बचपन में था, पर वो इतना दूर था कि हमारी दृष्टि से बाहर था। शायद मास्टर जी भी कभी अपने विद्यार्थी काल में, मास्टर काल तक में उसको देख ही नहीं पाए थे, या हो सकता है वो भी हमारी तरह ऊपर ऊपर ताकते रहे हों, इसलिए जमीन नहीं खोज पाए थे। या ये भी हो सकता है कि ऊपर ऊपर ताकने की ये आदत हमें मास्टर जी से ही मिली हो, और मास्टर जी को उनके मास्टर जी से। कुछ भी था, मास्टर साहब एक सफल आदमी थे, नौकरी कर रहे थे, घर चलाने में सक्षम थे, समाज में मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, और क्या चाहिए। मगर ये सब करके मास्टर जी ने ऐसा कौन सा इम्तिहान पास कर लिया था जिसको देने के बाद दूसरा इम्तिहान नहीं देना पड़ता? क्या ऐसा कोई इम्तिहान हो सकता है? या फिर मास्टर जी अखाड़े से ही भाग खड़े हुए, इम्तिहानों से जोर करना ही छोड़ दिया, जिंदगी से जोर करना ही छोड़ दिया, इस खेल का मजा लेना ही छोड़ दिया? किसके डर से मास्टर जी ने खुद को कैद कर लिया? मुझे एक सफल आदमी नहीं बनना है,
मैं आज़ाद पंछी जन्मा था, मुझे आज़ाद ही रहना है। मुझे कागजी इम्तिहानों से डर नहीं लगता, मगर इस कागजी संसार से घुटन ज़रूर होती है। मुझे अखाड़े में बाजी हार जाने का भी डर नहीं है। न खड़ा हो सका तो हार जाने का डर है। ये कोई बल का या रंजिश का या नफरत का युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। ये खेल है जीवन का। उस पे प्रहार नहीं करना है, उसका रक्त नहीं बहाना है। बिना उसको क्षति पहुंचाए पहलवान की पीठ नीचे लगानी है और अपनी पीठ जमीन छूने से बचानी है। कुछ ऐसा ही खेल है जीवन का। हर वक्त वक्त है इम्तिहान का। असली इम्तिहान कागज़ के बाहर हुआ करते हैं। मुझे कागजी पहलवान नहीं बनना है। इंसान होने में सफल होना है, मगर मुझे एक सफल आदमी नहीं बनना है।